खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स शालीबंडा हैदराबाद। भारत जोड़ो यात्रा किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा इस मुल्क में फैली हुई नफरत को ख़त्म करने की एक बड़ी शानदार कोशिश है और इसका रिस्पांस जो है वो बहुत शानदार है। मैं कन्याकुमारी से इस यात्रा का हिस्सा हूँ और जिस तरह से राहुल जी से लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, उनके लिए अपना प्यार दिखा रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर जो है वो लगातार पसीना बढ़ता जा रहा है और उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। हालत ये हो गई कि वो राहुल गांधी की टी शर्ट के रेट पता करने में लगे हुए, ये हालत हो गई है उनकी। तो ये यात्रा बहुत शानदार है। तमिलनाडु से केरल से आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना आप पहुंची है, इसके बाद महाराष्ट्र पहुंचेगी। तो इसका रिस्पांस जो आ रहा है वो बहुत ही शानदार है। लोग चाहते हैं कि ये जो नफरत है वो ख़त्म हो, जो भाजपा की सरकार ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पूरे मुल्क में नफरत बोई है वो ख़त्म होनी चाहिए। हिंदू मुसलमान के बीच में दूरियां कम होनी चाहिए। सर, क्या इस यात्रा से पॉलिटिकल किस तरीके से फ़ायदा होगा कांग्रेस पार्टी को? देखिए, पॉलिटिकल फ़ायदे से ज़्यादा हमेशा राहुल जी एक बात कह रहे हैं कि ये यात्रा जो है वो राजनीति से ज़्यादा समाज को जोड़ने की यात्रा है। जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। कभी महात्मा गांधी इस तरह की एक यात्रा पर निकले थे देश को जोड़ने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ। आज राहुल गांधी निकले हैं नए वाले अंग्रेज़ों के खिलाफ, जो मुल्क को लगातार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, खाई बढ़ा रहे हैं। जब भी आप उनसे महंगाई पे सवाल करोगे वो कहेंगे हिंदू मुसलमान पे बहस करो। जब आप पूछोगे गैस सिलेंडर कैसे 1000 का हो गया 400 वाला, तो कहेंगे हिंदू मुसलमान पे बहस करो। जब आप पूछोगे कि पेट्रोल डीजल 60 रुपए वाला 100 रुपए का कैसे हो गया, तो कहेंगे हिंदू मुसलमान पे बहस करो। जब आप पूछोगे कि 141 मौतों का जिम्मेदार कौन है मोरबी में, तब नरेंद्र मोदी जी एक छोटे से आंसू बहाएंगे और चाहेंगे कि बहस हिंदू मुसलमान पे हो। कांग्रेस ये चाहती है कि हिंदू मुसलमान के चिक चिक से मुल्क को निजात मिले, मुल्क में जो जमहूरियत है, जो आईन है वो बचा रहे, वो आगे बढ़े। उसी की कोशिश है हमारी, जो हम इस यात्रा पर निकले हैं। और मुझे पूरा यकीन है जैसे दिल्ली की तरफ बढ़ेगी ये यात्रा, वैसे वैसे भाजपा परेशान होती जाएगी, मुल्क बदलता जाएगा, मुल्क में नफरतें कम होती जाएंगी। सर, काफ़ी टाइम से आप कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, तो इस यात्रा से कांग्रेस के अंदर किस तरीके का जो है माहौल अभी बन चुका है? क्योंकि काफ़ी हद तक खामोश थी कांग्रेस, अब एक भारत जोड़ो यात्रा से काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है कांग्रेस के अंदर। नहीं, देखिए, कांग्रेस कभी खामोश नहीं थी। बस ये है कि मीडिया हमारी कोशिशों को, हमारी मेहनतों को दिखा नहीं रही थी। महंगाई के मुद्दे पे सड़क से संसद तक हम लड़ रहे हैं। 7-7 घंटे हमारे 70 से ज़्यादा सांसद राज्यसभा लोकसभा के सब मिला करके गिरफ्तारियां दे रहे हैं। हम 7-7 घंटे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मैं खुद, हम लोग थाने में डिटेन रह रहे हैं। हम लगातार लड़ रहे हैं। हमारे खिलाफ ईडी, हमारे खिलाफ सीबीआई, हमारे खिलाफ सारी जांच। और किसके खिलाफ है? बाकी तो सब भाजपा की बी टीम बन करके या तो सरेंडर कर चुके हैं या सपोर्ट कर रहे हैं। लड़ कौन रहा है मौके पर? हाथरस में हम लड़ रहे हैं, त्रिपुरा में हम लड़ रहे हैं, पूरे मुल्क में हम लड़ रहे हैं। हमारे अलावा लड़ कौन रहा है? तो आप ये कहें कि कांग्रेस खामोश है, ये बनाया हुआ नैरेटिव है भाजपा का। सिर्फ कांग्रेस बोल रही है, बाकी अपोजिशन तो सरेंडर किए हुए हैं। सर, हम चाहेंगे कि आप आजम खान जी को जो जेल हुई 3 साल की, उसके ऊपर भी कुछ बोलें। देखिए, आजम खान साहब के साथ जो भी हो रहा है, सरकारी जो जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ सबसे पहले खड़ा होने वाला इंसान इमरान प्रतापगढ़ी है। मुझे याद है कि जब उनकी वाइफ छूट करके आई थी तो सबसे पहले पार्टी का दायरा तोड़ के मैं उनके घर गया। आज भी मैं उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ। मैं सीधे सीधे एक बात कह रहा हूँ कि जब जिस तरह की चीज़ पर आजम खान को सज़ा दी गई, देखिए, इस मुल्क में भाजपा एक कोशिश कर रही है। वो कहते हैं कि हम विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं। दरअसल वो मुसलमान मुक्त असेंबली और पार्लियामेंट भी चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने MJ अकबर, उन्होंने मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने सैयद जफर इस्लाम को उठा करके, जैसे उनका टर्म पूरा हुआ, उन्हें रिपीट नहीं किया। किसी भी लोकसभा में, किसी भी राज्यसभा में और किसी भी विधानसभा में नॉट ए सिंगल MLA मुसलमान नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। ऐसे में भाजपा चाहती है कि मुस्लिम मुक्त विधानसभा और राज्यसभा और लोकसभा हो जाए। उसी कड़ी में आजम खान साहब के साथ उस मामले पर उन्हें सजा दी गई है कि जिस मामले का कोई और छोर नहीं है और उससे कई हजार गुना जहरीली बातें करने वाले भाजपा के नेताओं पर FIR तक नहीं हो रही। ऐसे में आजम खान की सजा को मैं कंडेम करता हूं कि ये पूरी तरह से सरकार प्रायोजित कार्यक्रम है और आजम खान साहब का हौसला तोड़ा गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है। हम यूनिवर्सिटी के साथ खड़े हैं, जौहर यूनिवर्सिटी के साथ खड़े हैं और इस मसले पर जिस तरह से उनको सरकारी साजिश के तहत परेशान किया जा रहा है, हम उनके साथ खड़े हैं। सर, तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो TRS के लिए क्या रहेंगे आप? मैं TRS को पहले से भी सिर्फ TRS नहीं कहता, TRSS कहता हूँ। एक S बढ़ा देता हूँ। सच्चाई ये है। तो आप TRS का जब जिक्र करेंगे तो फिर आपको ट्रिपल तलाक कानून से लेकर के
370 से लेकर के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से लेकर के सब देखना पड़ेगा। वो टीआरएस जो यहाँ पर भाजपा के खिलाफ बोलती है वो दिल्ली में भाजपा के साथ खड़ी है, तो जो दिल्ली में भाजपा के साथ खड़ी है वो स्टेट में कैसे अलग हो सकती है? तो पूरी तरह से उनका अंदर नूरा कुश्ती चलती रहती है। वो एक हैं, कांग्रेस ने तेलंगाना बनाया है, एक नया राज्य दिया है। सोनिया जी ने, राहुल जी ने तेलंगाना को लेकर के हमेशा एक अच्छा सपना देखा है, और आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस की सरकार यहाँ बनती है तो हमने जिस तरह का तेलंगाना सोचा था हम उस तरह का तेलंगाना बनाएंगे जो बहुत खूबसूरत है। कांग्रेस जो है बीजेपी पे इल्ज़ाम लगाई थी कि वो टीआरएस के साथ मिली हुई है, लेकिन बीजेपी के लोग टीआरएस के एमएलए को खरीदने के लिए आए थे, जैसा कि ड्रामा चलाया आपने देखा है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? नहीं देखिए, वो तो भाजपा की है, वो हर जगह खरीदना चाहते हैं, अंदर खाने मिले हुए हैं, लेकिन अब चुनाव आ रहा है तो थोड़ी बहुत उठापटक तो करनी है ना, बाहर लोगों को दिखाना भी है ना कि नहीं हम एक नहीं है। इसीलिए तो मैं नूरा कुश्ती शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, कि नूरा कुश्ती बाहर दिखाएंगे, लेकिन असल में एकजुट हैं। जब भी ज़रूरत पड़ेगी, भाजपा जब उनसे सपोर्ट मांगती है तो वो राज्यसभा में, लोकसभा में, हर जगह सपोर्ट करते हैं भाजपा को। हमने देखा है, हम गवाह हैं इस बात के। हर इलेक्शन में जो दिल्ली में होता है उसमें सपोर्ट करते हैं, तो अब थोड़ा बहुत तो दिखाना है क्योंकि असेंबली का इलेक्शन आ रहा है। सर, नेक्स्ट राहुल जी को क्या आप नेक्स्ट पीएम के तौर पे देखते हैं, और उनमें कितनी एबिलिटीज़ है? सिर्फ हम नहीं, पूरा मुल्क राहुल गांधी जी को एज ए प्राइम मिनिस्टर देखना चाहता है। हम सारे लोग, राहुल गांधी जो कुर्बानी दे रहे हैं, देखिए मैं, आप सारे लोग, हैदराबाद के तमाम मीडिया के साथ ही खड़े हैं। भाजपा ने एक नैरेटिव बनाया कि राहुल गांधी शहजादे हैं, राहुल गांधी राजकुमार है, राजा हैं। आप मुझे बताइए इस दुनिया में कौन सा राजा है जो 1300-1400 किलोमीटर अब तक पैदल चल करके आ चुका हो, और उसके आगे जो उसका सफर है वो तकरीबन टोटल मिलाकर के 3570 किलोमीटर। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 50 दिन में 400 बार कपड़े बदले होंगे और 50 कलर के कपड़े बदले होंगे, लेकिन वही राजकुमार जिसे मोदी जी राजकुमार कहते हैं, उस राहुल गांधी ने एक कलर की टी शर्ट, एक कलर का ट्राउजर और एक जूता। तो आप बताइए कि राजकुमार कौन है? जनता के साथ खड़ा कौन है? कौन इतनी परेशानी उठा रहा है? कौन अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर मुल्क को जोड़ने की बात कर रहा है? भाजपा तोड़ने की बात कर रही है, हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश बड़ी है, चूंकि इस मुल्क को हमने सजाया है, संवारा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद साहब से लेकर के हमने इस मुल्क को सजाया संवारा है, तो दर्द भी हमारा ज़्यादा बड़ा। हम चाहते हैं कि यहाँ जमहूरियत बची रहे, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है। हम चाहते हैं कि यहाँ आईन बचा रहे, वरना आने वाले दिनों में दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए, अक़लियतों के लिए इस मुल्क में कुछ बचेगा नहीं। हम सबको समझना पड़ेगा। सर, हम गरीबों के लिए कुछ नहीं बचेगा। सर, हम चाहेंगे यात्रा के ऊपर आप 2 अशार बोले आपकी तरफ से, ये यात्रा के ऊपर। देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि साहिल पे खड़े लोग इधर देख रहे हैं, टूटी हुई कश्ती का हुनर देख रहे हैं। तुम पाँव के छालों को फकत देख रहे हो, हम और भी आगे का सफ़र देख रहे हैं। हमारी कोशिश बहुत बड़ी है, और हम जैसे जैसे दिल्ली के करीब बढ़ते जाएंगे, भाजपा बौखलाती जाएगी, इधर जलवा बढ़ेगा, उधर जलन बढ़ेगी, भाजपा परेशान होती जाएगी, मुल्क जुड़ता जाएगा, और मुल्क के जुड़ने से उसी को नफरत हो सकती है जो मुल्क को तोड़ना चाहता है। तो भाजपा लगातार समाज को, धर्मों को, लोगों को, जातियों को तोड़ना चाहती है, क्योंकि तोड़ने में उनका फायदा है। लेकिन कांग्रेस क्या कह रही है कि हमारे लिए देश पहले है, हमारे लिए मुल्क पहले है, हम उसके लिए खड़े हैं। तो हमारी ये कोशिश है, और मुझे पूरा यकीन है कि हैदराबाद के जो नौजवान हैं, हैदराबाद के जो बुजुर्ग हैं, माएँ हैं, वो आगे आएंगे, क्योंकि ये हैदराबाद और यहाँ से उठी हुई आवाज़ पूरे मुल्क में एक संदेशा देती है। तो मुझे पूरा यकीन है कि हैदराबाद से भारत जोड़ो यात्रा का जो संदेशा जाएगा वो पूरे मुल्क को एक अलग तरह का संदेशा देगा, और आने वाले दिनों में हैदराबाद से ही बहुत सारी चीज़ें इस यात्रा की कामयाबी के साथ तय होंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। आज भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी साहब हैदराबाद ओल्ड सिटी के बहादुरपुरा इलाके में लेगेसी फंक्शन हॉल पर मौजूद है। यहाँ से अभी काफिले गाड़ियों कन्वे के साथ पुराना पुल तक जाएंगे, फिर उसके बाद वहाँ से निकलिस रोड, इंदिरा गांधी स्टैचू तक बाई वॉक पैदल यात्रा रहेगी राहुल साहब की। अभी वो 2 से 4 मिनट में निकलने वाले हैं। आज मुल्क को जोड़ने की ज़रूरत है। ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा भारत को जोड़ने की यात्रा है, जिसमें कई पार्टीज़ के लोग और साथ ही साथ कई सोशल एक्टिविस्ट, सारे लोग, हज़ारों लोग इसमें शामिल हैं। जो मैं पिछले 7 दिन से उप कमेटी की जिम्मेदारी देख रहा हूँ, शब्बीर अली साहब उसके चेयरमैन हैं। हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि जो भारत जोड़ने के लिए जो यात्री संघर्ष कर रहे हैं, जो हज़ारों कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल जाने के लिए निकले, जो एक दिन में 30 किलोमीटर चल रहे हैं, उसमें ऐसे
कई लोग हैं जो 80 प्लस लोग हैं और 18 साल 20 साल के भी लोग हैं जो भारत को जोड़ने के लिए आज निकले। तो हम सबको चाहिए कि आज भारत को जोड़ें और इस रैली का इस पदयात्रा में साथ दें। अभी हैदराबाद में जितनी उम्मीद थी उससे कई गुना ज़्यादा लाखों की तादाद में लोग अभी जमा है। चार मीनार के पास से इंदिरा गांधी स्टैचू तक जाएंगे। ये अभी 7 तारीख कल चार मीनार पे क्या प्रोग्राम है सर? चार मीनार पे राजीव गांधी जी जो सद्भावना यात्रा निकाले थे उसके लिए जहाँ फ्लैग होस्टिंग करके चार मीनार से पूरी हिंदुस्तान को मैसेज दिए थे, उनके बेटे उन्हीं के उसी बात के नक्शे कदम पे चलते हुए आज वहीं पे चार मीनार पे फ्लैग होस्टिंग करेंगे और फिर अब यहाँ से उन्होंने नेकलेस रोड तक पैदल यात्रा निकाली। अभी कितने दिन है तेलंगाना में राहुल गांधी साहब? 7 तारीख की लंच तक राहुल साहब तेलंगाना में रहेंगे और डिनर उनका महाराष्ट्र में होगा।